आप देखें कि एक नया मुद्दा इसमें जुड़ गया है कि बेल्ट्रॉन को स्कैन करने के लिए आपका ओएमआर दिया गया है। अभी हम बहुत सारा कमेंट देख रहे थे लगातार बेल्ट्रॉन के रिगार्डिंग, इसमें आपका कमेंट था कि सर अब क्या होगा, बेल्ट्रॉन को दे दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि चूंकि बेल्ट्रॉन का बहुत अच्छा इमेज नहीं रहा है किसी भी मामले में, इस लेकर के सशंकित होना स्वाभाविक है। तो हम लोग अभी सबसे पहले जिन मुद्दों को लेकर के आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। बाकी धीरे धीरे सारे तमाम मुद्दे जीरो में 1,70,000 वैकेंसी निकाली गई और आप डेटा देखिएगा, अंततः 92 से 95,000 ही कैंडिडेट फाइनल रूप से सेलेक्टेड हुए। एक 1.25 लाख का डेटा दिखाया गया, लेकिन बाद में अन्य कैंडिडेट आफ्टर वेरिफिकेशन जो खाली हुआ तो फाइनल डेटा लगभग 95,000 के करीब आपका पहुंचा। इसके बाद TRE2 में देखेंगे 1,20,000 वैकेंसी थी, तो उस समय भी आपका 40,000 के करीब 40 से 45,000 सीटें वैकेंट रह गई और यही स्थिति अभी रहा तो 87,700 के लगभग आपकी वैकेंसी है। कम से कम 25,000 प्लस वैकेंसी आपकी खाली रह जाएगी। इसलिए करके कल यानी 12 अगस्त को तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को BPSC ऑफिस के सामने जिस तरीके से दिलीप जी आह्वान किए हैं कि 11:30 बजे तक तमाम अभ्यर्थी वहां पर पहुंच जाएं और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को वहां पर आयोग के सामने रखने का प्रयास करना है। हो सकता है कि आपकी ये भीड़ देख करके सरकार आपकी बात सुनने को बाध्य हो जाए, क्योंकि अकेले अकेले जाते हैं तो BPSC ऑफिस में आपको घुसने भी नहीं देता है। लेकिन अगर आपकी संख्या बल रहेगी तो सरकार जरूर एक बार इस पर सोचेगी कि आखिर क्या कारण है कि इन छात्रों को एक जगह इतनी संख्या में इकट्ठा होना पड़ा, और गंभीरता पूर्वक इस मामलों पर विचार भी करेगी। इसलिए ये एक अहम मुद्दा है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक ही मल्टीपल सीट पर एक ही कैंडिडेट बैठ रहे हैं। 6 to 8 में भी बैठ रहे हैं, 9 10th में भी बैठ रहे हैं, 11 12th में भी बैठ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने की 1 to 5 जिन्होंने की DLED भी कर रखा है और BEd भी कर रखा है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में वो 1 to 5 का भी एग्जाम देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका कि पिछली बार सिलेक्शन हो चुका है तब भी इस एग्जाम में बैठे हैं। हालांकि आयोग के द्वारा ऐसा बोला गया है कि सेम सीट पर यानी सेम क्लास के लिए उनको फाइट नहीं करने दिया जाएगा, अपर लेवल पोस्ट के लिए उनको अलाउ किया जाएगा। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको फाइनली वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट का रिजल्ट देना ही चाहिए, प्रावधान करना चाहिए 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट का, यानी 50% वेटिंग का प्रावधान करना चाहिए और 11 12 से लेकर के नीचे की ओर वेरिफिकेशन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पूरी की पूरी सीटें भर पाएगी और मैक्सिमम अभ्यर्थियों को इसका लाभ भी हो पाएगा। और इसके बाद कोई भी अभी तक ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें कि आपको ज्वाइन करा लेने के बाद फाइनल वेरिफिकेशन होता है। आप देखेंगे कि पिछली बार भी आपको जो प्रोसेस अभी बनाई हुई है कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड कर दें, उसको फिर डाउनलोड कर लें, वाटर मार्क आ जाएगा, फिर वेरिफिकेशन उसके आधार पर आप करा लीजिए और बाद में चल करके जब आप ज्वाइन कर लेंगे तब जाके फाइनल वेरिफिकेशन होगा। और इस नियम के चलते पिछली बार और लगातार दोनों बार आप देखे होंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में 200 से लेके 500 के लगभग सीट वैकेंट हुआ। बाद में बहुत सारे अभ्यर्थी गलत कॉम्बिनेशन के वजह से, डॉक्यूमेंट्स गलत होने के वजह से और भी कई सारे रीजंस रहे जिसके वजह से वो बाहर हुए। तो सवाल ये उठता है कि बाद में चल करके वो जब बाहर हुए तो वो जो सीट वैकेंट हुआ तो उसी एग्जाम के दूसरे बच्चों से उसका भरा जाना चाहिए था जिनका कि नजदीक का मार्क्स था, ये नहीं कि उस वैकेंसी को अगली वैकेंसी में ऐड कर दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने गंभीर मुद्दे हैं। इसलिए हम लगातार इस बात का आह्वान करते रहे हैं कि तमाम शिक्षक जो भी शिक्षक अभ्यर्थी को पढ़ाते आ रहे हैं अथवा जो नहीं भी पढ़ाते हैं, अगर आपकी सहानुभूति छात्रों के साथ है
तो इसके रिगार्डिंग जरूर एक मंच पे आना चाहिए, एक वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी जागरूक हो पाए या आपकी बात संबंधित अधिकारी तक पहुंच पाए और वो अधिकारी इस बात को समझ पाए और इससे रिलेटेड कुछ भी जो वाजिब हक हो बच्चों को वो मिल पाए। और तमाम अभ्यर्थी, उनको भी सिर्फ यूट्यूब पर हुआ करने से कुछ नहीं होना है। उनको अगर कल रखा गया है, समय निर्धारित किया गया है कि 11:30 बजे पहुंचना है, तो एक दिन कम से कम आप अपने लिए, अपने हक के लिए आप जरूर एकजुट होना चाहिए, एक जगह पर आपको कलेक्ट होना चाहिए और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर आप रहें और आपके नेतृत्वकर्ता आयोग से के अधिकारियों से मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और हमको लगता है कि अगर आपकी संख्या बल ठीक ठाक रही तो एक निश्चित रूप से सरकार पर दबाव भी बनेगा। अब बेल्ट्रॉन को लेकर के अभी भी लगातार कमेंट आपका आ रहा है कि स्टूडेंट संतुष्ट इस बात को लेकर के नहीं है, लेकिन जो आयोग के द्वारा बताया गया है कि बेल्ट्रॉन ही आपके कॉपी को स्कैन करके रिजल्ट बनाती है, क्योंकि इतने लाख कॉपी हैं, उसको बीपीएससी के पास ये संसाधन नहीं है कि इतने कॉपी को वो स्कैन करके रिजल्ट के रूप में परिणत कर पाए। तो आप जो भी प्रोसेस है, लेकिन गारंटी इस बात की होनी चाहिए कि गड़बड़ी इसमें ना हो। कैसे इस बात की गारंटी मिल पाएगी? छात्रों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो अभी मेरे साथ अमरजीत सर भी हैं, आशीष सर भी है। हम चाहते हैं कि सर थोड़ा अपनी बातों को रखे, फिर हम आपके साथ दोबारा से भी जुड़ेंगे, आपके आंदोलन में आपके साथ रहेंगे और जहां भी आपको जरूरी पड़ा है, जहां भी खड़े रहने की आवश्यकता पड़ा है या कुछ आवाज उठाने की आवश्यकता पड़ा है, तो नवीन सर सबसे पहले आकर आपकी आवाज को बुलंद किए हैं। हालांकि कई बार आप लोग को ऐसा लगता भी है या फिर जो लोग नहीं देख रहे उन्हें लगता है कि नहीं प्लेटफॉर्म टीम या नवीन सर हमारे साथ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे पिछले बार ही आपका एग्जामिनेशन जब पेपर लीक हुआ था, उस समय भी सबसे पहले प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पूरी टीम ही आपकी सपोर्ट में खड़ी हुई थी और फिर जाकर के सभी लोग सपोर्ट में खड़े हुए। सभी लोग का धन्यवाद। और उस समय पेपर आपका कैंसिल हुआ था। तो कल के आंदोलन में भी पूरा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टीम का सपोर्ट आपको है और सर भी उस आंदोलन में रहेंगे। और मेरे साथियों, ये जो लगातार 1.0 हो 2.0 से जो चलता आ रहा है कि एक वैकेंसी के सीट को खाली खाली रख करके बचा करके अगले वैकेंसी में उसे जोड़ देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम जब 2.0 का रिजल्ट आया था तो उसमें जो टाई ब्रेकर में जिनका मामला फंस गया था, कितना उनको कष्ट हुआ होगा कि 94 कटअफ है तो 94 मार्क्स लेकर भी नहीं आया, 92 कटअफ था तो 92 आकर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये चीज अच्छा नहीं लगता कि उतना कटअफ के जितना मार्क्स आ जाए फिर भी उनका सिलेक्शन ना हो और उस सीट को बचा लिया जाए और अगले वैकेंसी में उसे जोड़ दिया जाए। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना ही चाहिए। क्योंकि अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं हुआ तो जैसा कि सर ने आपसे कहा कि 25 से 30 हजार सीट फिर से वैकेंट रह जाएगी और जिसको ये लोग आगे जोड़ करके और ये अपना वाहवाही ले लेंगे कि इतना बड़ा वैकेंसी हम दे रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी लोगों को, चाहे आप सभी छात्र हो, सभी शिक्षक हो, और मैं एक बार फिर से उन सभी शिक्षकों से अनुरोध करता हूं, मेरा क्रमबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है, चाहे पटना का कोई संस्थान हो या पटना से बाहर का संस्थान हो, आप सभी लोग बच्चे के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहें। और जो भी बच्चे जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे आप टीचर को पढ़ा रहे हो या टीचर वाले अभ्यर्थी को नहीं भी पढ़ा रहे हो, आप जरूर इस इंफॉर्मेशन को या अपने यहाँ पढ़ रहे अभ्यर्थी को इस बारे में जरूर बताएं और उन्हें जागरूक करें और साथ ही साथ उनके साथ खड़े रहें। क्योंकि ये समय है अभ्यर्थी के साथ खड़े होने का। क्योंकि अभ्यर्थी हैं तो हम लोग हैं, अभ्यर्थी हैं तो संस्थान है, और अभ्यर्थी नहीं तो न शिक्षक रहेंगे न ही संस्थान का कोई महत्व रह जाएगा। तो मेरे साथियों, मेरा योगदान मैथ से रहता है, मैथ से मैं आपकी सेवा करता हूं। तो आपके इस आंदोलन में पूरी टीम का पूरा समर्थन है और उसमें अपना भी समर्थन है।